सांख्य तत्व कौमुदी सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 79 और 79 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। कार्यात् कारण मात्रम गम्यते। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि सांख्य शास्त्र में जगत का उपादान कारण प्रधान है और पुरुष पुष्कर पलाशवत निर्लेप है, किंतु उस प्रधान पुरुष आदि का ज्ञान किस प्रमाण से होगा, ये प्रश्न आया था। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से तो हो नहीं सकता है, किंतु इसका मतलब यह भी नहीं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रधान पुरुष का ज्ञान पुरुष आदि का ज्ञान नहीं होता है, इसका मतलब उनका अभाव है, ऐसी बात नहीं है। फिर होते हुए भी प्रत्यक्ष प्रमाण से क्यों ज्ञात नहीं होते, ज्ञान नहीं होता है उनका, तब बताया था कि वो सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति प्रधान पुरुष में नहीं होती है, किंतु अनुमानादि प्रमाण से उस प्रधान पुरुष आदि की सिद्धि हो जाती है। कार्य से कारण का अनुमान होता है और प्रधान का कारण है महदादिक। उस महदादिक को लिंग मानकर हेतु मानकर उसके बल पर प्रधान आदि की सिद्धि होती है। किंतु इसमें यह बात भी है कि कार्य से कारण मात्र का ज्ञान होता है, किंतु कार्य को देखकर कार्य को हेतु बनाकर कारण जाना जाता है, किंतु यही कारण है, ये निर्णय कैसा होगा, ये प्रश्न है। तब उसके बारे में शास्त्रकारों में बहुत वाद विवाद है। तो किसका क्या मत है वो बताया जा रहा है। फिर उस बात को बताने के बाद अन्य लोगों के कहने के अनुसार प्रधान की सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः सांख्याचार्यों का जो सिद्धांत है, सत से सत उत्पन्न होता है, इस सिद्धांत के आधार पर ही प्रधान की सिद्धि होती है, इस बात को कहना है। किंतु इस बात को समझाने के पहले अन्य लोगों का क्या कहना है, उस कारण के बारे में क्या सिद्धांत है और उनके सिद्धांत के अनुसार प्रधान की सिद्धि कैसी नहीं होती है, इसको पहले बताया जाएगा। फिर बताएंगे कि सांख्य शास्त्रकारों का सिद्धांत और उनके अनुसार प्रधान की सिद्धि कैसी होती है। ठीक, तो आइए फिर। तो ये जो पंक्ति है कार्या कारण मात्रम गम्यते मिला, तो इसके अवतरण के रूप में थोड़ा सा आप आपके टीका में देखिए, लिखने की जरूरत नहीं, टीका में ऊपर से तीसरी पंक्ति देखिए। अन्य दार्शनिका नाम, मिला पंक्ति, अन्य दार्शनिका नाम विप्रतिपत्ति प्रदर्शन पुरस्सरम असदकरणात् इत्यादिना सांख्याभिमत सत्कार्यतावादम संस्थापयितुम पूर्वम भूमिकाम आरचयति कार्यात् कारणम इति। ठीक है, देखो अर्थ भाई। अन्य दार्शनिका नाम, अन्य जो दार्शनिक लोग है शास्त्रकार, उनमें उनकी विप्रतिपत्ति है। तो अन्य दार्शनिका नाम विप्रतिपत्ति प्रदर्शन पुरस्सरम, विप्रतिपत्ति वाद विवाद, विरुद्धता, विरुद्ध मत, इनको प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शन पूर्व असदकरणात्, ये जो 9 नंबर की कारिका है, 9 है ना, असदकरणात् इत्यादि ना सांख्याभिमत, सांख्य शास्त्रकारों को अभिमत स्वीकृत जो सत्कार्यतावाद है, सत्कार्यवाद बोलते उसको संस्थापित करने के लिए, सम्यक तरह से उसका कथन करने के लिए पहले भूमिकाम आरचयति, भूमिका को बना रहे हैं, अवतरणिका दे रहे हैं। ठीक है, आगे वाली कारिका की। तो पंक्ति को देखिए, मूल में कार्यात् कारण मात्रम गम्यते, कार्य से कारण मात्र का ज्ञान होता है, किंतु कार्य हेतु से अमुक ही कारण, इसका निश्चय नहीं हो पाता है। तो कैसे, क्यों, तो उनके बारे में बहुत ही प्रतिपत्ति है, उसी को बता रहे अब आगे। संति च अत्र वादिनाम,
विप्रतिपत्तयः लग गया। च अत्र वादीनां विप्रतिपत्तयः सन्ति। इस विषय में वादियों की बहुत सारी विप्रतिपत्तियां है, विरुद्ध कथन है। ठीक है ना। तो आपकी टीका में ऊपर से टीका में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की पंक्ति में अंतिम में दिया है ननु। वहां से थोड़ा देखिए टीका में। हाँ, ननु गम्यताम कार्यात कारण मात्र, कार्य से कारण मात्र का ज्ञान तो हो जाता है, गम्यताम बोध हो जाएगा। तथापि विशेषतः कारणत्व निश्चयावसरे, सामान्य रूप से कार्य को देखकर कारण का ज्ञान तो हो जाता है, किंतु विशेष रूप से कारणत्व निश्चय अवसरे, यही कारण है ऐसा निश्चय करने के प्रसंग में अन्यस्य कारणस्य अनुपलब्धे है, अन्य कोई कारण उपलब्ध न होने के कारण पारिशेषात, परिशेष न्याय से प्रधान कारणत्व निश्चय अवश्यम, प्रधान ही कारण है ऐसा निश्चय हो जाता है अवश्य रूप से। क्यों? अजाम एकाम इत्यादि श्रुति वाला भविष्यति इत्यत्र आह, ऐसे यदि कोई कहता है तब मूल में कहा जा रहा है कि नहीं नहीं इसके बारे में बहुत विप्रतिपत्तियां है। तो क्या विप्रतिपत्तियां है वो दिखा रहे एक एक बात को। संति च अत्र वादिनां विप्रतिपत्तयः, मिला संति क्रियापद अंतिम मिलेंगे। च अत्र वादिनां विप्रतिपत्तयः संति। ठीक है, तो थोड़ा शब्दों का अर्थ लिखिए। अत्र बराबर, अत्र बराबर विशेषतः कारण विषये, विशेषतः कारण विषये। फिर आगे प्रतीक है वादिनाम बराबर विभिन्न दार्शनिकानाम, विभिन्न दार्शनिकानाम। फिर आगे प्रतीक विप्रतिपत्तय बराबर विरुद्धाः प्रतिपत्तयः, विरुद्धाः प्रतिपत्तयः बराबर भिन्ना भिन्ना मतयः सन्ति, भिन्ना भिन्ना मतयः सन्ति। अर्धविराम। अतः प्रधानस्य एव कारणत्वं, प्रधानस्य एव कारणत्वं निश्चेतुं न शक्यते, निश्चेतुं न शक्यते। हो गया अर्थ देखिए भाई। अत्र मतलब विशेष रूप से कारण का निश्चय करते समय कारण के बारे में वादी नाम, वादियों की अर्थात भिन्न भिन्न दार्शनिक लोगों की विप्रतिपत्तियां है, मतलब विरुद्ध प्रतिपत्ति है, प्रतिपत्ति ज्ञान अर्थात भिन्न भिन्न उनके मत है। लग गया। हाँ, इसलिए भिन्न भिन्न मत होने के कारण प्रधान ही कारण है यह निश्चय करना असंभव हो जाता है। निश्चय तो न शक्यते, किंतु क्या है उन लोगों का कहना जिनके मत के अनुसार प्रधान का निश्चय नहीं हो सकता, तो उनका सिद्धांत पहले समझ लेंगे, फिर उनके सिद्धांत के अनुसार क्यों प्रधान का निश्चय नहीं हो सकता है उसको भी बताएंगे, फिर सांख्याचार्यों का सिद्धांत और उसके अनुसार प्रधान का निश्चय कैसा होता है इस बात को बताएंगे। एक एक मत दे रहे। फिर केचित आहुहु, लग गया। तो केचित आहुहु असत सज्जायते इति, यह एक मत है। फिर एकस्य सतो विवर्त कार्य जातम न वस्तु सत इति अपर है, एक दूसरा मत है। और अन्य तु सत असज्जायते इति, ये तीसरा। फिर अंतिम सतः सज्जायते इति वृद्धा, ये चार मत है। तो चारों मतों को हम लोगों को समझना है। तो पहला जो है केचिदाहु इत्यादि, ये किसका मत है भाई? पहले पंक्ति में दिया हुआ केचिदाहु असत असज्जायते, तो केचित के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। तो किनका सिद्धांत है और कौन कहता है, क्या कहता है, बात समझ में आएगी। तो
तो लिखेंगे अभावात भावोत्पत्ति, अभावात भावोत्पत्ति इति सिद्धांतम मन्वानानाम, इति सिद्धांतम मन्वानानाम, उदाहरण चिन्ह में शून्यता एव, शून्यता एव जगतः परमार्थता, जगतः परमार्थता, उदाहरण चिन्ह बंद, इति वदताम बौद्धानाम, इति वदताम बौद्धानाम मतम दर्शयति, मतम दर्शयति केचित इति। ठीक, देखो ये अर्थ। अभावात भावोत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। इति सिद्धांतम मनवानानाम, ऐसा सिद्धांत मानने वाले लोग, बौद्ध लोग, बौद्धानाम, क्या है उनका सिद्धांत? शून्यता एव जगत परमार्थता, शून्य ही तत्व है, शून्यम शून्यम, और शून्य परम तत्व है, उसी से जगत उत्पन्न होता है, ऐसा उनका सिद्धांत है। शून्यता एव जगत परमार्थता इति वदताम बौद्धानाम, ऐसे बोलने वाले कौन? बौद्ध लोग। उनका मत क्या है वो दिखा रहे हैं, केचित अहुहु इत्यादि पहले पंक्ति के द्वारा। ठीक है, क्या है सिद्धांत उनका? असतः सत् जायते इति, है कि बौद्ध का सिद्धांत क्या? असतः सत् जायते, असत से सत की उत्पत्ति होती है। असत अभाव, सत भाव, सत शब्द का अर्थ भाव, असत अर्थ अभाव, अभाव से भाव रूप जगत की उत्पत्ति होती है, ये इनका सिद्धांत है। तो बोलेंगे भाई कैसे, ऐसा कैसा हो सकता है? अभाव, कोई अभाव मतलब कुछ नहीं, और उस अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? किंतु उनका वो सिद्धांत है, और वो पटा भी समझा भी देते हैं कैसा। तो कैसा है उनका सिद्धांत, क्या है? तो लिखते हैं उस पर थोड़ा सा, तो लिखेंगे बौद्धाः अहुः, बौद्धाः अहुः, आगे प्रतीक असतः, असतः बराबर अभावात, अभावात विनष्टात् बीजादेः, विनष्टात्, विनष्टात् बीजादेः, आगे प्रतीक, प्रतीक है सत, सत बराबर भावः अंकुरादिकम, भावः अंकुरादिकम, आगे उत्पद्यते इत्यर्थः, उत्पद्यते इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे विनष्टात् बीजात्, विनष्टात् बीजात् अंकुरम उत्पद्यते, अंकुरम उत्पद्यते अर्धविराम। विनष्टाच्च मृत्पिंडात्, विनष्टाच्च मृत्पिंडात् घटः उत्पद्यते, घटः उत्पद्यते इति, पूर्ण विराम। एवं, एवं अभावात् एव, अभावात् एव भाव कार्योत्पत्ति, भाव कार्योत्पत्ति, पूर्ण विराम। अतः एव, अतः एव सर्वे कार्यरूपाः भावाः, सर्वे कार्यरूपाः भावाः अभाव कारणकाः,
अभाव कारणकाः कार्यत्वात् बीज नाशोत्तरो बीज नाशोत्तर बीज नाशोत्तर उत्पन्न अंकुरादिवत इति बौद्धमतम इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ क्या कहना है उनका। तो बौद्ध लोग क्या कहते हैं, असतः नाम अभावात्, अभाव से भाव की उत्पत्ति। जैसे अंकुर उत्पन्न होता है तो अंकुर भाव पदार्थ हुआ, और किससे उत्पन्न होता है वो, बीज से। बीज से नहीं, हम लोग कहते बीज से उत्पन्न होता है अंकुर, वो कहते बीज आपने बोया, वो फूट जाता है, टूट जाता है, नष्ट होता है, बीज का नाश होता है, अर्थात अभाव, उससे उत्पन्न होता है कौन, अंकुर। अर्थात अंकुर भाव की उत्पत्ति किससे हुई, अभाव से हुई। ये उनका सिद्धांत। पंक्ति देखिए, असत नाम अभावात् विनष्टात् बीजात्, नष्ट हुए बीज से सत अर्थात भाव अंकुरादिकम उत्पद्यते इत्यर्थ। उसी प्रकार हाँ, विनष्टात् बीजात् अंकुरम उत्पद्यते, विनष्टाच्च मृत्पिंडात् घट उत्पद्यते, घट उत्पन्न होता है। मृत्पिंड वैसा कि वैसे ही रहेगा और घट बनेगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। जो मृत्पिंड उसका आकार है वो नष्ट हो जाता है, तब जाकर बनता है कौन, घट, अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति। वही विनष्टाच्च मृत्पिंडात् घट उत्पद्यते इति। एवं इसी प्रकार अभावात एव भाव कार्योत्पत्ति, जो भी भाव कार्य की उत्पत्ति हो रही वो सब अभाव से ही होती है। अभावात एव भाव कार्योत्पत्ति अतएव, इसलिए वो अनुमान करते हैं। क्या अनुमान, सर्वे कार्य रूपा भावा पक्ष है, जितने भी कार्य रूप भाव पदार्थ है ये सब कैसे, अभाव कारण का, उन सब के लिए कारण कौन है, अभाव, अभाव कारण का। क्यों, कार्यत्वात्, भाव पदार्थ कैसे कार्य है, तो यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र अभाव कारणकम, ये होता है। दृष्टांत दिया, बीज नाशोत्तर उत्पन्न अंकुरादिवत, बीज का नाश होने के बाद ही उत्पन्न होता है कौन, अंकुर। इति बौद्ध मतम, तो बौद्धों का क्या सिद्धांत हुआ भाई, असतः सज्जायते, क्या जी, असतः सज्जायते, किनका सिद्धांत, बौद्ध का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए फिर आगे, आगे क्या है हाँ, आगे एकस्य सतो इत्यादि पंक्ति मिली। अब ये दूसरा मत चालू, ये किनका मत है, तो एकस्य के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, अथा, फिर उद्धरण चिन्ह में सदैव सौम्य इदमग्रासीत, सदैव सौम्य इदमग्रासीत, उद्धरण चिन्ह बन, इति श्रुतेः, इति श्रुतेः, सृष्टेः प्राक्, सृष्टेः प्राक् सत् ब्रह्म एव आसीत्, सत् ब्रह्म एव आसीत्, अर्धविराम, तत् तत् अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय अनादि अविद्या उपाधिवशात्, अनादि अविद्या उपाधिवशात् नाम रूप प्रपंचात्मना, नाम रूप प्रपंचात्मना विवर्तते, विवर्तते, यथा यथा सर्पात्मना रज्जुः इति, सर्पात्मना रज्जुः इति, अर्धविराम, अतः एव, अतः एव, उद्धरण चिन्ह में, वाचारंभणम विकारो नामधेयम्, वाचारंभणम
विकारो नामधेयम उद्धरण चिन्ह 1 इति विकारः घटादिः वाचा आरभ्यते न वस्तु सत् इति अद्वैत वेदांतीनां मतं दर्शयति एकस्य इति। ठीक है, देखो भाई तो मूल में एकस्य सतो इत्यादि पंक्ति के द्वारा अद्वैत वेदांतियों का मत बताया जा रहा है। क्या है उनका सिद्धांत, तो लिख के दिया अवतरण में। अतः सदैव सौम्यदम अग्रासित, वेदांतियों का कहना है ये समस्त जगत उत्पन्न होने के पहले सत्स्वरूप एकमात्र ब्रह्म ही था। हे सौम्य इदम अग्रे सदैव आसित इति। इस प्रकार सृष्टि है प्राक, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले सत ब्रह्म एव आसित, सत्स्वरूप ब्रह्म ही था। और फिर क्या, तद वह ब्रह्म अनिर्वचनीय अनादि अविद्या उपाधि वशात, अनिर्वचनीय ऐसी जो अनादि अविद्या माया, उस उपाधि के कारण वही ब्रह्म क्या नाम रूप प्रपंचात्मना विवर्तते, नाम रूपात्मक जो प्रपंच है उस प्रपंच के रूप में विवृत्त होता है, विवर्त होता है। कौन? ब्रह्म। बोलेंगे कैसे विवर्त होता है, मतलब कैसे होता है? दृष्टांत दिया, यथा सर्पात्मना रज्जु, जैसे रज्जु सर्प के नाम के और रूप में, सर्प के नाम और रूप में क्या होती है? विवर्त होती है। कौन? रज्जु। उसी प्रकार वही ब्रह्म अनिर्वचनीय अनादि अविद्या रूप उपाधि के कारण नाम रूपात्मक प्रपंच रूप से विवृत्त होता है, विवर्त होता है, ये बात। अतएव इसलिए कहा जाता है कि वाचारंभण विकारो नामधेयम, जितना भी ये विकार है, कार्य है, जगत, घट पट जगत पृथ्वी वगैरह सर्व, ये क्या है? नामधेय, नाम मात्र है, कहने भर के लिए, वस्तुता कुछ नहीं। सर्प क्या है? वाचारंभण, कहने भर के लिए सर्प, ये सर्प है, बहुत लंबा है, ऐसा है वैसा है करके, किंतु देखा जाए तो वस्तुतः वहां क्या है? रज्जु ही है, रज्जु के अलावा और कुछ नहीं है। उस प्रकार ये नाम रूपात्मक प्रपंच कहने भर के लिए, वस्तुतः ये सब क्या है जी? ब्रह्म ही है, ये बात। वाचारंभन विकारो नाम देवति, विकार घटादि, उदाहरण दिया घटादि विकार, वाचा आरभ्यते, वाणी के द्वारा बोले जाते हैं। न वस्तु सत, सचमुच देखा जाए तो घटादि कोई सत्य वस्तु नहीं है, सर्प कोई सत्य वस्तु नहीं है। इति, इस प्रकार का जो अद्वैत वेदांतियों का मत है, उस मत को दिखा रहे मूल में एकस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो क्या है देखिए, एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातम न वस्तु सत् इति अपरे अपरे वेदांतिनः। अपरे शब्द से कौन आएगा यहाँ? वेदांति लोग बोल रहे हैं। क्या कहते वो? एकस्य सतः। क्या है इन शब्दों का अर्थ? तो लिख लेते इस पर। प्रतीक है एकस्य, एकस्य बराबर अद्वितीयस्य, अद्वितीयस्य। फिर आगे प्रतीक है सतः बराबर त्रैकालिक बाद रहितस्य, त्रैकालिक बाद रहितस्य ब्रह्मणः, ब्रह्मणः। आगे प्रतीक विवर्तः बराबर, विवर्तः बराबर अतात्विकः अन्यथा भावः, अतात्विकः अन्यथा भावः, अर्धविराम। रज्ज्वाः सर्पः इव, रज्ज्वाः सर्पः इव, अर्धविराम। आगे प्रतीक कार्यजातम
कार्य जातम बराबर कार्याणाम जातम बराबर समूह, कार्याणाम जातम बराबर समूह। ठीक, अर्धविराम। यावत् जगत रूपम कार्यम इति यावत्, यावत् जगत रूपम कार्यम, जगत रूपम कार्यम इति यावत्, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक न वस्तु सत्, न वस्तु सत् बराबर वस्तुतः बराबर परमार्थतः, परमार्थतः सत् न अस्ति इत्यर्थः, सत् न अस्ति इत्यर्थः। आगे प्रतीक अपरे, अपरे बराबर वेदांतिनः आहु, वेदांतिनः आहु, पूर्ण विराम। अतः एव, अतः एव उद्धरण चिन्ह में निह नानास्ति किंचन, निह नानास्ति किंचन उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। और दूसरे उद्धरण चिन्ह में एक विज्ञातेन सर्वं विज्ञातम भवति, एक विज्ञातेन सर्वं विज्ञातम भवति उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुतयः अपि, इति श्रुतयः अपि उपपद्येरन् इति, उपपद्येरन् इति। ठीक है, देखिए भैया तो क्या कहते हैं, एकस्य नाम अद्वितीयस्य सत अर्थात ब्रह्मण, कैसा ब्रह्म, त्रैकालिक बाद रहितस्य ब्रह्मण, एक ही तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता है, इस प्रकार का ब्रह्म, उस ब्रह्म का ही ये सब विवर्त है जगत। ठीक है ना, एकस्य सत विवर्त, विवर्त मतलब क्या, अतात्विक अन्यता भाव, विवर्त शब्द का अर्थ अतात्विक अन्यता भाव, इसको क्या कहेंगे विवर्त। वास्तविक अन्यता भाव नहीं है, जैसे रज्जु का सर्प रूप से अन्यता भाव है, किंतु कैसा है वो, अतात्विक, वस्तुतः नहीं। अतात्विक अन्यता भाव का नाम ही है क्या, विवर्त, है कि नहीं। और तात्विक अन्यता भाव को कहते परिणाम। दोनों का अंतर समझ में आया। आपकी पुस्तक में 79 पेज पर टीका में अंतिम श्लोक दिया है, यह तात्विक अन्यता भाव परिणाम उदीरित, अतात्विक अन्यता भाव विवर्त स उदीरित। मिला, देखो भाई, जो यह तात्विक अन्यता भाव, वास्तविक अन्यता भाव, उसको कहते क्या, परिणाम। जैसे दूध का दही बन गया, और जब दही बन गया तो कितना भी कुछ प्रयास करेंगे तो भी उस दही का पुनः दूध नहीं बन सकता, क्योंकि वो वास्तविक अन्यता भाव है। और इस प्रकार का जो तात्विक वास्तविक अन्यता भाव होता है उसको कहते क्या, परिणाम। और नीचे अतात्विक अन्यता भाव, अतात्विक मतलब वास्तविक नहीं है, वस्तुतः पारमार्थतः अन्यता भाव नहीं है, उसको कहते क्या, विवर्त, है कि नहीं। स उदीरित, उदीरित मतलब कहा गया है, जैसे रज्जु का विवर्त है कौन, सर्प, शुक्ति का विवर्त है कौन, रजत, है कि नहीं। किंतु दूध का विवर्त दही नहीं कह सकते, दूध का परिणाम है कौन, दही। ये दोनों का अंतर है। उस प्रकार ब्रह्म का विवर्त है कौन, जगत, और तात्विक अन्यता भाव है। वस्तुतः देखा जाए तो ब्रह्म के अलावा कुछ ही नहीं है, ये बात। आइए मूल में अपने टिप्पणी लिख दिया है ना, उसमें विवर्त मतलब अतात्विक अन्यता भाव। उदाहरण दिया, रज्वा सर्प, रज्जु का सर्प विवर्त होता है। और प्रतीक आया है कार्य जातम, मूल में उसका अर्थ कर रहे कार्याणाम जातम नाम समूह,
सभी कार्यों का समूह, ये सब ब्रह्म का विवर्त है। अर्थात यावत जगत रूपम कार्य, संपूर्ण जगत रूप कार्य ब्रह्म का क्या है? विवर्त है। न वस्तु सत, किंतु वस्तुतः अर्थात परमार्थतः सत न अस्ति, ये कोई सत्य वस्तु नहीं, कल्पित है, सर्व कल्पित है कि नहीं? उस प्रकार समस्त जगत क्या है? कल्पित है। ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, किंतु दिख रहा है जगत के रूप में, अतः कल्पित है। ठीक है, चलिए ऐसा कौन बोलते? अपरे, अपरे का अर्थ कर दिया वेदांति न, वेदांति लोग बोलते हैं। अतः वो अपने मत के लिए श्रुति का भी प्रमाण देते हैं। वो क्या? अतएव न्य नानास्ति किंचन, यह किंचन नाना न अस्ति। तो यहाँ पर कुछ भी नाना मतलब अनेकत्व नहीं है। फिर क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। और इसलिए सबका उपादान परमात्मा होने के कारण एक विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति, एक उस परमात्मा को जान लेने से सब कुछ विज्ञात हो जाता है। इति श्रुतय अपि उपपद्येरन, श्रुति भी उपपन्न हो जाती है। लग गया? आइए भाई, तो ये मत हुआ किसका? वेदांतियों का, है कि नहीं? तो पहला मत बौद्धों का, क्या सिद्धांत है उनका? असतः सज्जायते, बरोबर है कि नहीं? असतः सज्जायते। और वेदांतियों का सिद्धांत क्या है? एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातम न वस्तु सत्, एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातम न वस्तु सत्, ये वेदांतियों का। फिर और एक मत दे रहे बीच में, अन्य तु सतः असज्जायते। अब ये किसका मत है भाई? तो अन्य, इसके पूर्व में भी एक वाक्य लिख लेते हैं। अथ परमाणुभ्यः नित्येभ्यः, परमाणुभ्यः नित्येभ्यः सूक्ष्मेभ्यः एव, सूक्ष्मेभ्यः एव जगत, जगत अनित्यम, अनित्यम द्युनुकादिक्रमेण, द्युनुकादिक्रमेण उत्पद्यते, उत्पद्यते इति न्याय वैशेषिक मतम दर्शयति, इति न्याय वैशेषिक मतम दर्शयति अन्य तु इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। अथ क्या कहना है इनका? परमाणुभ्य नित्येभ्य, नित्य ऐसे कौन है? परमाणु, और उन परम सूक्ष्म है, नित्य है, और उन परमाणु से जगत उत्पन्न होता है, ऐसा सिद्धांत किनका? नैयायिकों का, वैशेषिकों का, है कि नहीं? परमाणु, और परमाणु से उत्पन्न होता है कौन? द्युनुक, द्युनुक से त्रसरेणु, त्रसरेणु से फिर ऐसे बढ़ते 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 कपालिका, कपाल, फिर घट, ऐसा पदार्थ उत्पन्न होते, जगत उत्पन्न होता है। किंतु सबके लिए मूल कारण यदि कोई है, वो कौन है? परमाणु। परमाणुभ्य नित्येभ्य सूक्ष्मेभ्य एव जगत उत्पन्न होता है, और वो जगत कैसा है? फिर अनित्य है, द्युनुकादि रूपेण। द्युनुक अनित्य है, परमाणु नित्य है। द्युनुकादि क्रमेण उत्पद्यते, दो परमाणु मिलकर एक बनता है, कौन? द्युनुक। और ऐसे तीन द्युनुक एकत्र आ जाते हैं, है कि नहीं? तीन द्युनुक तब बनता है क्या? एक त्रसरेणु। ठीक है, इस क्रम से चलते हैं। द्युनुकादि क्रमेण जगत उत्पद्यते इति न्याय वैशेषिक मतम दर्शयति, न्याय और वैशेषिकों का मत दिखा रहे हैं अन्य तो इत्यादि पंक्ति के द्वारा। क्या कहते वो? सतः असज्जायते। देखो भाई, बौद्ध का सिद्धांत क्या था? असतः सज्जायते, उसकी विपरीत सतः असज्जायते। ठीक है ना? अब क्या है इनका भी सिद्धांत, इस पर भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्रतीक है अन्य तो, अन्य तो बराबर नैयायिकाः, नैयायिकाः वैशेषिकाश्च, वैशेषिकाश्च अहुः इति, अहुः इति पूर्ण विराम। फिर प्रतीक सतः,
सतः बराबर नित्य परमाणुतः, नित्य परमाणुतः। फिर आगे प्रतीक असत, असत बराबर अनित्यम द्यनुकादिकम, अनित्यम द्यनुकादिकम जायते इत्यर्थः, जायते इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे नित्य परमाणूनाम, नित्य परमाणूनाम अकारणत्वे, अकारणत्वे तो जगतः, जगतः आकस्मिकत्वापत्ति ही स्यात्, आकस्मिकत्वापत्ति ही स्यात् इति भावः। हो गया जी। देखो भाई अर्थ, अन्य तो, अन्य मतलब नैयायिक वैशेषिक लोग बोलते हैं अहो, क्या कहते हैं? सतः, सतः सज्जायते, सतः मतलब क्या? सतः शब्द का अर्थ वो करते नित्य परमाणुतः, नित्य ऐसे परमाणु से, असत अर्थात अनित्य ऐसे दोनों का अधिक जगत उत्पन्न होता है। पहले विद्यमान नहीं है उत्पन्न होने के पहले, इसलिए असत है। तो असत जो द्योनुकादिक वो उत्पन्न होते हैं, लेकिन किससे? सत से। सत कौन? परमाणु। अनित्यम द्योनुकादिकम जायते इत्यर्थ लग गया। और नित्य परमाणु नाम अकारणत्व, नित्य ऐसे जो परमाणु उनको यदि कारण नहीं मानते हैं तो क्या होगा? जगत आकस्मिकत्वापत्ति, जगत आकस्मिक उत्पन्न हुआ, अचानक कारण के बिना उत्पन्न हुआ ऐसा मानना पड़ेगा, किंतु ऐसा होता नहीं है। अतः जगत के लिए कारण मानना ही पड़ता है। कौन? परमाणु। और परमाणु कैसे? सत। वो सत रूप परमाणु से उत्पन्न होता है कौन? जगत। जगत उत्पन्न होता है जो कि उत्पन्न होने के पहले असत है, इसलिए कह दिया सतः असत जायते। लग गया? आइए, अन्य तो सतः असत जायते इति लग गया। आगे देखिए, ये तीसरा मत हुआ भाई। फिर अंतिम का मत जो कि सांख्यों का मत है, सतः सज्जायते इति वृद्धा। वृद्ध का मतलब कपिलादिक सांख्याचार्य लोग क्या कहते हैं? सतः सज्जायते। तो ये जो पंक्ति चालू हुई सतः इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक छोटा वाक्य, अथ सांख्य मतम आह, अथ सांख्य मतम आह सतः इति। हो गया? चलिए भाई, तो सतः सज्जायते तो क्या सिद्धांत है उनका, उस पर भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्रतीक सतः, सतः बराबर भावात्मक नित्य प्रकृतितः, भावात्मक नित्य प्रकृतितः, भावात्मक नित्य प्रकृतितः। आगे प्रतीक सत बराबर अनागतावस्थया, अनागतावस्थया कारणे विद्यमानम एव कार्यम, कारणे, कारणे विद्यमानम एव कार्यम, अर्धविराम। फिर प्रतीक जायते, जायते बराबर कारक व्यापारेण, कारक व्यापारेण अभिव्यक्तम भवति,
अभिव्यक्तम भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे इति वृद्धाः बराबर कपिल मुनि प्रभृति सांख्याचार्याः। कपिल मुनि प्रभृति सांख्याचार्याः अहुः इति। अहुः इति हो गया। देखो भाई अर्थ तो सतः नाम भावात्मक नित्य प्रकृति था। सत शब्द का अर्थ जो भाव रूप है प्रकृति नित्य, उनके मत में प्रकृति उसका नाश कभी होता नहीं है और सत्य है। सांख्याचार्यों के यहाँ प्रकृति अर्थात प्रधान कैसा है? सत्य है कि नहीं? उस सत्य भाव रूप प्रकृति से उत्पन्न होता है कौन? जगत। और जो जगत उत्पन्न होता है वो भी सत है। सत है तो बोलेंगे नया कैसे उत्पन्न हो रहा है? नया उत्पन्न नहीं होता इनके यहाँ। वो जो जगत उत्पन्न हो रहा है ना, जैसे तंतु बीज से अंकुर उत्पन्न हो रहा है, तो सत कौन हुआ? बीज। और उससे अंकुर उत्पन्न हुआ, तो अंकुर पहले कोई असत है ऐसी बात नहीं, पहले भी है। इतना ही कि वो कारण के रूप में स्थित था, बीज में अंतर्भूत था अंकुर, किंतु कुछ सामग्री ऐसी मिल गई जिसके कारण वो अभिव्यक्त हो गया। तो कारण से कार्य अभिव्यक्त होना यही इनके यहाँ उत्पत्ति है। अतः सत से सत की उत्पत्ति। लग गए पंक्ति? देखिए तो सत नाम भावात्मक नित्य प्रकृतितः। सत अर्थात अनागत अवस्था, जिसको अभी आगे की अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में कारण के रूप में कारण में विद्यमान रहता है कार्य। कोई भी कार्य दिखने के पहले, प्रकट होने के पहले कहाँ रहता है? कारण में विद्यमान रहता है। ठीक है ना? अनागत अवस्थया, जो अवस्था अभी प्राप्त नहीं हुई, उस अवस्था के रूप में कारणे विद्यमानम एव कार्य, कारण में विद्यमान होता है कार्य। और जायते मतलब क्या? कारक व्यापारेण, है नहीं? कोई कुलाला दिया गया, उसने वो मिट्टी, है नहीं, मिट्टी किया, वो मिट्टी का क्या पिंड बनाया, फिर चक्के के ऊपर रखा, कुछ कर दिया तो बन गया क्या? घट। तो कारक व्यापारे न, कर्ता कारक, करण कारक इत्यादि के व्यापार से अभिव्यक्तम भवति, कार्य अभिव्यक्त होता है। इति इस प्रकार वृद्धा, वृद्धायन मूल में वृद्धा का अर्थ कपिल मुनि प्रभृति सांख्याचार्य, कपिल मुनि इत्यादि सांख्याचार्य लोग अहुहु बोलते हैं। लग गया? आइए तो क्या है अंतिम? सतः सज्जायते इति वृद्धा। तो चार मत हुए भाई। पहला असतः सज्जायते बौद्धा, बरोबर। दूसरा एकस्य सतो विवर्त कार्यजातम न वस्तु सत इति वेदांती लोग। ठीक है। और सतः असज्जायते, यह नैयायिकों का मत है कि नहीं? नैयायिकों का क्या मत है? सतः असज्जायते। बौद्ध का असतः सज्जायते। और वेदांतियों का एक सत्स्वरूप ब्रह्म से विवर्त रूप जगत उत्पन्न होता है, ये वेदांतियों का मत। ठीक है। और सांख्याचार्यों का मत है क्या? सतः सज्जायते। ठीक है ना? असतः सज्जायते बौद्ध, सतः सज्जायते सांख्या, सतः सज्जायते सांख्या, बरोबर है कि नहीं? असतः सज्जायते जो बच्चा उसको बोल देना, ऐसा नहीं, क्या बोला जा रहा है उसको देखो ना, है कि नहीं? फिर से क्या? असतः सज्जायते बौद्ध, नक्की आगे वाला। अब असतः सज्जायते यह मत बौद्ध का है कि नहीं? अब दूसरा बताइए, असत से सत उत्पन्न होता है, किसका मत? बौद्ध का। सत से सत उत्पन्न होता है, सांख्याचार्यों का मत है, बरोबर है कि नहीं? सत से असत उत्पन्न होता है, नैयायिकों का मत है। और वेदांतियों का एकस्य सतो विवर्त कार्यातम न वस्तु सत, एक इनका मत है, वेदांतियों का मत है। चार समझ में आया? अब चलते हैं आगे। अब पहले तीन मत के अनुसार प्रधान की सिद्धि नहीं होती है। क्यों? इस बात को बताना है। फिर अंतिम का जो मत है सांख्याचार्यों का मत, सत से सत उत्पन्न होता है, इसके आधार पर ही प्रधान की सिद्धि होती है। क्योंकि प्रधान की सिद्धि करनी है, कार्य को हेतु बनाकर, कार्य लिंग से, है कि नहीं? प्रधान की सिद्धि करेंगे, फिर आगे जाकर पुरुष की भी सिद्धि करेंगे। क्योंकि प्रधान और पुरुष इत्यादि को में
इंद्रिय की प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों? सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्म होने के कारण। किंतु इसका मतलब उनका अभाव है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि अनुमान से उनकी सिद्धि हो जाती है। तो कौन अनुमान? कार्यलिंगक अनुमान के द्वारा प्रधान की सिद्धि है कि नहीं। फिर आगे जाकर 17 नंबर कार्य में बताएंगे क्या पुरुष की भी सिद्धि कैसी होती है करके, ठीक है ना। अब पहले 3 मत के अनुसार प्रधान की सिद्धि क्यों नहीं होती है, इस बात को समझाएंगे। फिर सांख्य मत के अनुसार प्रधान की सिद्धि कैसी होती है, इस बात को बताएंगे। किंतु इन सभी बातों का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।